दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक वीडियो लेकर के जो कि प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग की थर्ड चैप्टर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रामनवमी पर्व का धन्यवाद देता हूँ। पूरे हर्षोल्लास के साथ सारा हिंदुस्तान मनाया है, आप भी मनाए होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में मैं जो आप लोगों को बताऊंगा कि प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग करने के लिए कौन कौन से मटेरियल की जरूरत होता है और उसका मिक्स डिजाइन क्या है। तो प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग करने के लिए 3 मटेरियल लगता है, 4 मटेरियल लगता है, 4 for pre-expression grouting 4 types of material are required. The first is microfine cement, second is microsilica, and third is dispenser, and fourth is accelerator. पहला है माइक्रोफाइन सीमेंट, दूसरा है माइक्रोसिलिका और तीसरा है डिस्पेंसर और चौथा है एक्सेलरेटर। अब एक एक के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। माइक्रोफाइन सीमेंट क्या है उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। माइक्रोफाइन सीमेंट इज एबल टू पेनेट्रेट द वेरी स्मॉल ओपनिंग्स सच एज सॉइल pores and microscopic rock fissure in order to improve the strength and reduce the permeability. The part and total run out time for mixing is 31 to 35 seconds. Conforming to this cement should be conforming to British standard SBI QAS 242047। यानी माइक्रोफाइन सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है जो कि एक ऐसा सीमेंट है जिसको हम बहुत ही माइनर ओपनिंग्स, जैसे कि मिट्टी के सॉइल के अंदर में छोटे छोटे पोर होते हैं और रॉक के अंदर में बहुत ही कंप्रेस्ड ज्वाइंट होता है, फ्लूएशन होता है, जिसमें कि हम ऑर्डिनरी सीमेंट नहीं फिल कर सकते हैं। उसमें माइक्रोफाइन सीमेंट को बड़ी आसानी से फिल किया जाता है, जो उसके स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है और उसको स्टेबल बनाता है। तो ये माइक्रोफाइन सीमेंट should be conforming to IS code, but here I am not having the reference of IS code. Here is the reference given that is from British Standard Institution. The conforming to British Standard Institution, the code number is, specification number is SBI QAS 2420 by 47। ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन का स्पेसिफिकेशन है, इससे ये कंफर्म होना चाहिए, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा जो मटेरियल है वो है माइक्रोसिलिका। ये मटेरियल उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, फिसलन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो इसको देने से होता क्या है कि जो ग्राउट जो तैयार होता है वो फिसल कर जो आराम से फिसलता है और होल में जहां पर इसको जाना है, जहां इसको फिल करना हुआ है, आराम से
इजीली फिल होता है। तो इसमें माइक्रोसिलिका में बहुत कंपनियां अलग अलग अपने स्पेसिफिकेशन से बनाती हैं, लेकिन जो मैंने यूज किया है वो टाइम इंटरनेशनल का बनाया हुआ मटेरियल है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टाइम इंटरनेशनल। द ट्रेड नेम ऑफ दैट मटेरियल इज टाइमक्रेट 400 CS। टाइमक्रेट 400 CS। नाउ आई एम राइटिंग दिस नेम ऑफ द माइक्रोसिलिका प्रोड्यूस्ड बाय द टाइम इंटरनेशनल। टाइमक्रेट, इस डिस्पेंसर का जो टाइम इंटरनेशनल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है उसका ट्रेड नेम है टाइमक्रेट। टाइमक्रेट CS। ये नाम है डिस्पेंसर का, ट्रेड नेम है, जो कि टाइम इंटरनेशनल द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। माइक्रोसिलिका का ये नाम है, जो कि टाइम इंटरनेशनल द्वारा बनाया गया है। हमने जितना भी काम किया है इसी के साथ किया है, इसलिए अपने जो प्रैक्टिकली जो चीज मैं किया हूँ वो आप लोगों के सामने प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तीसरा जो मटेरियल है वो है डिस्पेंसर। डिस्पेंसर दैट इज ए केमिकल इन पाउडर फॉर्म which help to dispense or distribute the grout inside the hole। ये बहुत सारी कंपनियां इसको बना रही हैं। इसका स्पेसिफिकेशन मेरे पास अभी है नहीं अवेलेबल। वैसे ये टाइम इंटरनेशनल भी बनाता है, बेशक बनाता है, एमबीटी बनाता है, फॉस्फोरस भी बनाता है, सेका भी बनाता है। अब इसमें से जो इजीली अवेलेबल है सबका कंफर्मेशन IS कोड में एक ही है। जो भी मटेरियल मिलता है लेबोरेटरी टेस्ट में जो अच्छा लगता है, अच्छा आता है रिजल्ट, उसको यूज कर सकते हैं। चौथा मटेरियल है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर को हम सेटिंग टाइम को डिक्रीज करने के लिए एक्सेलरेटर का यूज किया जाता है, यानी कम से कम समय में सेटिंग हो जाए। जो अंदर में सीमेंट हम इंजेक्ट कर रहे हैं कम से कम समय में उसको सेट करके कंसोलिडेट कर दे। दैट इज फॉर दैट पर्पस वी आर यूटिलाइजिंग एक्सेलरेटर। तो दोस्तों अब रह गया इसका मिक्स डिजाइन, मेथडोलॉजी एंड मिक्स डिजाइन। मिक्स माइक्रोफाइन सीमेंट with microsilica at the rate of 4%. Mix microfine cement with microsilica at the rate of 4% by weight of microfine cement। यानी माइक्रोसिलिका जो है माइक्रोफाइन सीमेंट के वेट का 4% होना चाहिए। हम इसको माइक्रोफाइन 4% वेट में लेकर माइक्रोफाइन सीमेंट के साथ उसको मिक्स कर देना है। तीसरा है डिस्पेंसर। डिस्पेंसर शुड बी 1.5% बाय वेट ऑफ माइक्रोफाइन सीमेंट। डिस्पेंसर माइक्रोफाइन सीमेंट के वेट का 1.5% होना चाहिए। ये तीनों मटेरियल को मिक्स करके ग्राउट में हम ग्राउट तैयार करते हैं। एक्सेलरेटर की जो क्वांटिटी है वो सेटअप की जाती है 3 to 5% बाई वॉल्यूम ऑफ ग्राउट। जो ग्राउट तैयार होगा माइक्रोफाइन सीमेंट, माइक्रोसिलिका और डिस्पेंसर को मिला करके उतना वॉल्यूम का 3 to 5% हम एक्सेलरेटर यूज करते हैं। अब रह गया, पहले हम तीनों मटेरियल को मिक्स करके ग्राउट तैयार करते हैं। ग्राउट तैयार करने के बाद आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ग्राउट we calculate the volume of the total grout and accordingly 3 to 5% of quantity of accelerator can be used according to the volume of grout। यानी पहले ग्राउट बनाते हैं तीनों मटेरियल को मिक्स करके,
फिर उसका जो वॉल्यूम आता है उस वॉल्यूम का 1.3 to 5% एक्सेलरेटर हम उसमें ग्राउट में मिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम इंजेक्ट करते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, ये चीज कितने स्टेज में हम ग्राउट को इंजेक्ट करना है, ये आपको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट 10 मिनट, पहला 10 मिनट में जो वाटर सीमेंट रेशियो बनेगा जो ग्राउट के लिए वो 1:2, 1 सीमेंट 2 वाटर, 1 पार्ट सीमेंट 2 पार्ट वाटर, और 1 पार्ट वाटर 1 पार्ट सीमेंट और 2 पार्ट वाटर, 10 मिनट इतना। और मिक्सिंग कितना देर करेंगे, ओनली फॉर 2 मिनट, 2 to 3 मिनट मिक्सिंग करना है। देयर आफ्टर उसके बाद इसको हम इंजेक्ट करते हैं विथ ए बार, विथ 20 to 40 बार प्रेशर। उसमें ये देखना है कि how much quantity within a period of 10 months has been injected inside the rock. If the quantity of grout injected inside the rock is about 20 to 30 liter per minute, 20 to 30 liter per minute, then suspend the injection of grouting. Further, we prepare the further mixed design फॉर नेक्स्ट 10 मिनट। 10 मिनट तक हम उसको देंगे। 10 मिनट के बाद उस ग्राउट को बंद करके दूसरा मिक्स डिजाइन बनाएंगे, फिर उसको हम देंगे। दूसरा मिक्स डिजाइन क्या होगा, वो होगा 1:1 1.5, यानी 1 पार्ट सीमेंट और 1.5 पार्ट वाटर। और उसमें ग्राउट तैयार करने के बाद उसमें डिस्पेंसर माइक्रोसिलिका डिस्पेंसर सीमेंट माइक्रोफाइन सीमेंट सब मिला के जब हम ग्राउट तैयार करेंगे, फिर उसमें एक्सीलेटर उसके क्वांटिटी बताया गया परसेंटेज के हिसाब से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम उसको इंजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेज में मिक्स डिजाइन इज 1:1.5, 1 पार्ट सीमेंट 1.5 पार्ट water. Or after mixing up the accelerator, we should inject the material, inject the grout inside the hole, inside the grouting hole, with a pressure of 30 to 60 bar. With a pressure of 30 to 60 bar. 10 मिनट तक यूज करेंगे। अगर उसमें पेनेट्रेशन इंजेक्शन का जो रेट है वो अगर 10 to 15 लीटर पर मिनट हो रहा है तो 10 मिनट तक इंजेक्ट करने के बाद हम सस्पेंड कर देंगे ग्राउटिंग इंजेक्शन, और फिर तीसरे 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए फिर से हम दूसरा बनाएंगे। दूसरा वाटर सीमेंट रेशियो होगा 1:1। अब उसमें 1 पार्ट सीमेंट और 1 पार्ट वाटर। आफ्टर मेकिंग द ग्राउट वी मिक्स द एक्सेलरेटर एंड हम उस ग्राउट को होल में इंजेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैकर एंड पंप। तो उसको हम इंजेक्ट करेंगे 10 मिनट तक। 10 मिनट तक इंजेक्ट करेंगे विथ प्रेशर 60 to 100 बार, 60 to 100 बार। इसमें भी देखा जाता है कि अगर क्वांटिटी ऑफ ग्राउट का जो रेट है इंजेक्शन में अंदर जाने का वो यदि 10 to 15 लीटर पर मिनट हो रहा है तो 10 मिनट इंजेक्ट करने के बाद फिर इसको भी बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट फाइनल हम बनाएंगे, वो क्या होगा, वो वाटर सीमेंट रेशियो कितना का होगा, तो वो होगा आपको 1:0.5, 1 पार्ट सीमेंट और 0.5 पार्ट वाटर। इसको मिक्स करने के बाद ग्राउट तैयार करने के बाद अब
हम इसको इंजेक्ट करना शुरू करेंगे। इंजेक्ट करने में जो होगा प्रेशर वो 100 to 150 बार का प्रेशर में इसको इंजेक्ट करना है और मिनिमम टाइम 10 मिनट तक हम इंजेक्ट करेंगे। उसमें देखेंगे कितना जा रहा है। इफ इंजेक्शन इज लेस देन 5 between not less than between 10 to 5 to 10 लीटर पर मिनट, तो हम क्या करेंगे कि अब इसको स्टॉप नहीं करेंगे। मैक्सिमम प्रेशर में इसी ग्राउट को हम यानी 1:2.5 रेशियो वाटर सीमेंट रेशियो से जो ग्राउट बनेगा इसको हम इंजेक्ट करेंगे। तब तक इंजेक्ट करेंगे जब तक कि इंजेक्शन रिफ्यूज नहीं कर जाता है। और आफ्टर रिफ्यूजन, व्हेन रिफ्यूज हो जा रहा है, अब इंटेक नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पैकर को होल के अंदर में ही रहने देंगे और उसको वहां से खोल करके पाइप होस को हम अलग कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, उसको हम मिनिमम पैकर को मिनिमम 30 to 45 मिनट उसको छोड़ दिया जाएगा होल में। नेक्स्ट होल में हम फिर दूसरा पैकर के साथ में ग्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे और उसमें भी यही फार्मूला लगाना है। क्या है, फर्स्ट 10 मिनट तक वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी 1:2, 1 सीमेंट 2, हम उसको स्टॉप कर देंगे। दूसरा बनाएंगे वाटर सीमेंट रेशियो जो होगा वो होगा 1:1.5 का, उसमें हम बनाएंगे और इसको भी 10 मिनट तक इंजेक्ट करेंगे। 10 मिनट तक इंजेक्ट करने के बाद, यदि इसको 10 मिनट तक इंजेक्ट करने के बाद स्टॉप कर देंगे, वो जो होगा 1:1 का होगा, यानी 1 सीमेंट 1 वाटर, 1 पार्ट सीमेंट 1 पार्ट वाटर। और वो जो ग्राउट होगा उसको भी हम 10 मिनट तक इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करेंगे होल में, ग्राउट को होल कर इंजेक्ट करेंगे जब तक कि रिफ्यूज नहीं हो जाता। जब इंटेक रिफ्यूज हो जा रहा है तब हम क्या करेंगे, पैकर को उसके अंदर ही छोड़ देंगे फॉर ए पीरियड ऑफ 30 to 45 मिनट, मिनिमम 45 मिनट मान के चलिए। उसके बाद उसको उससे पैकर से अलग कर लेंगे और नेक्स्ट होल में जाएंगे। ये सिस्टम जो है, ये जो स्टेप है, ये जितने भी हमारे होल हो गए प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग करने के लिए सब में यही चलेगा। अब रह गया होल का डायरेक्शन एंड होल का एंगल। फर्ज कीजिए ये एक टनल का शेप है। ये है हुआ SPA और ये हुआ सेंटर लाइन। हम ग्राउटिंग किसमें करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेल के नीचे करने का जरूरत नहीं है, चला कोलैप्स टनल होता है इस तरह से। तो हम करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, मिनिमम 1 2 3 4 5 मिनिमम 5 होल करना है। मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं, अगर ये डिपेंड करता है कि वर्क के क्वालिटी के ऊपर वो कितना मांग रहा है। अब रह गया ये 5 होल हम कैसे करेंगे, इसका एंगल क्या होगा। तो अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आता है। मान लीजिए एक टनल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, यहाँ पर फेस है, तो यहाँ जब हम होल करेंगे वो ऐसे 15 मीटर का होल होगा, 50 मीटर का ये होल होगा। रामनवमी पर्व के ये एंगल शुड बी 15 to दिस एंगल शुड बी 20 to 30 डिग्री, 20 to 30 डिग्री। नेक्स्ट होल हम करेंगे, आजा ये अब इस फेस में अगर हम यदि आ गए, हम 15 मीटर किए, ये आगे बढ़ गया। फिर यहाँ यदि हम करते हैं
तो क्या होता है, ये ऐसे जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम देते हैं कि ये पोर्शन में एक ग्राउट इधर आके भर गया, तो इसमें क्या होता है, इस तरह से यहाँ पर ये बनता जाएगा बीम का जैसा, चारों तरफ से कंसोलिडेट हो जाएगा ये। बट दिस एंगल शुड बी 20 to 30 डिग्री। इट इज 20 to 30 डिग्री, इट इज 20 to 30 डिग्री। लेंथ ऑफ होल शुड नॉट बी लेस देन 15 मीटर। ज्यादा हो तो अच्छी बात है, ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन इसे 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ हम पहुंच गए, फिर यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पहुंच गए 15 मीटर के बाद, तो यहाँ पर करेंगे 3 ब्लास्ट लेते हैं। 3 ब्लास्ट में अगर 3 मीटर का पूल पर ब्लास्ट आता है तो 9 मीटर करने के बाद हमें फिर से प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग करना है। आफ्टर एवरी 3 ब्लास्ट हमको प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग करके आगे बढ़ना है। इससे होता क्या है, इससे क्या होता है कि टनल रॉक मास में जो वाटर प्रेजेंट है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, ज्यादातर नीचे चलाता है, इन्वर्ट से निकलने लगता है। और ऊपर में अबव एसपीएल, अबव ग्राउंड लेवल, अबव ग्राउंड लेवल एंड एसपीएल वर्किंग काफी सेफ हो जाता है, कोलैप्स होने का चांसेस नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग का चैप्टर खत्म हुआ। अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फोन करके पूछिए, मैं आपको क्लियर करूंगा। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार।